बत्तियां बुझाई रख दी बेदीवा बड़े सारी रात मेरे आनिया दीवा बड़े सारी रात मेरे मखना चंद मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा बस नैना दा चखना वे चंद मेरे मखना मेरा गुजारा कि मेरा तकारिया रंग दिया मैनू ता प्यार वालिया तेरे पाछो जी नहीं लगता मैं ते मर गई आज सोने ये है ये केक है ये हमारी शाजिया जी की तरफ जिसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही है। शाजिया जी आपका बेहद शुक्रिया कि आप तड़के लगाई जा रही हैं, गानों के साथ साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छी ग्रेडियो की सूरत में आपके गाने और आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब कोई और प्यारा सा गीत सुना दें, ये हमारे जो कैमरामैन है वो चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों सुनाया जाए, आप लोगों के लिए ही गाती हूँ। विनिंग सॉन्ग। और आप जी विनिंग सॉन्ग जो मैंने एंड में गाया था जिसमें मैं म्यूजिक चैलेंज जीती थी, मैं आपको और गुलाम अली खान साहब उसके जज थे, मुझे अच्छी तरह याद है। नज़ीर अली साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत से मैडम नूर जहाँ जी का गाना है, मैं उनके जूते के भी बराबर नहीं हूँ मैडम जी करिए, मैं बड़े दावे से कहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें फ़ख्र महसूस होता। उनका गाना मैंने गाया था अनारकली फिल्म का। तुम्हारी आरज़ू में कूच आए कातिल तक पहुँचे, तुम्हारी आरज़ू में चले आओ कि हम तो आखिरी मंजिल तक पहुँचे, तुम्हारी आरज़ू में। थैंक यू। जनाब क्या खूबसूरत अंदाज और क्या खूबसूरत सा गीत आप सुना रही हैं। सबसे प्यारा गाना ऐसा जो आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो के हट के इससे के जो आपने अपने लिए गाया है। अभी रिसेंटली आप लोगों को खुशखबरी भी सुना दूं कि बहुत जल्द शाजिया जी की एल्बम लॉन्च होने वाली है, नई एल्बम लॉन्च हो रही है एक्सेप्शनल 12 के नाम से। अरे वाह। और उसमें किस किस्म का म्यूजिक कैसा दे रही हैं आप, कैसा अपबीट है या ऐसी रुलाएं भी होंगी? लगता है रोना ही पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि बहुत देर बाद हमारे में कोई जज्बाती नहीं इंशाल्लाह मुझे पता है मेरे सुनने वाले जो है मुझे कभी भी गाने गाने से नहीं रोकेंगे और मैं जो भी गाती हूँ उनके लिए गाती हूँ। मैंने जो भी गाया दिल से गाया है, आप लोगों को पसंद आए। और आपकी पहचान कौन सा बना, मतलब लोग आज भी शाजिया मंसूर को कैसे जानते हैं, किस गाने से जानते हैं? मुझे एक दफ़ा ना, मुझे यकीन करें मैं जब स्कूल कॉलेज में भी थी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना फेम मिलेगा। जब मेरा गाना हिट हुआ ना सुनो सुनो बोलो बोलो, तो मेरे तब छोटे बाल होते थे, लड़कियों वाला बिल्कुल ज़हन नहीं था, तो किसी ने बागा जी ने मुझे कह दिया सुनो सुनो, मैं कहते मेरा गाना मैंने उसकी तरह बड़े हंस के देखा तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये मेरा गाना था आप जो गा रहे थे। तो मुझे फेम का इतना अंदाज़ा नहीं था, ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ करम नवाजी। उसके प्यारी छोटी बहन महविश है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती करे और साथ छोटी मेरी जो उससे छोटी बहन साथ मेरा बहन भी बैठा है और आप सब भी मेरे अपने। और ख़ास तौर पे आज मैं ज़रा कैमरा शकील साहब की तरफ कीजिएगा, ये सारा क्रेडिट उनको जाए। और साथ में सलीम साहब, तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शकील साहब, आपने मुझे अपना महसूस कराया, मुझे इतने अपने मिलाए। एनी मैं आप सबका तहे दिल से बहुत, बिलाल साहब आपका भी, असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे मीडिया हम लोग वो हैं जो आप लोगों के बगैर कुछ नहीं है और सच्ची बात है आप लोगों की जो सपोर्ट है मेरे साथ हमेशा रही है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया। अहमद साहब स्पेशली कैनेडा से आए हैं, ये भी आज हमारे साथ शामिल हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आए हैं चीमे का मैं शुक्रिया इस करके अदा नहीं करना क्योंकि बुढ़ी का शुक्रिया अदा नहीं करती मैं आप भी कैसे ना कुछ है जो होना चाहिए ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जो गाना वो बनया है चंद्रा गवांड ना होवे तेलाई लग ना होवे करवाला। तो मैं फिर से एक सब एक वीडियो में होंगे
और ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਮਚੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਕੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ नहीं ਇਹ ਰਲ ਕੇ नहीं बल्कि रल के कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपका कमेंट मैं अच्छा है। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे मैं आपको सच बताऊं शकील साहब, मैंने इससे पहले इतनी अच्छी सालगिरह नहीं मनाई। तालियां सॉरी यार, सालगिरह I was born on 31st of March in 1975. I am the first vocalist of Pakistan ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ऐसे देते हैं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਣੀ नहीं, और ये अगर अपनी सही एज बता रही हैं तो आपने घबराना नहीं है। खवातीन हो, खवातीन ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਘਬਰਾना। मैं ਦੱਸਦੀ अच्छा बता सकती हैं ये एल्बम कब तक आपकी आ रही जनाब, है? ये एक्सेप्शनल 12 के नाम से एल्बम हमारा बियॉन्ड रिकॉर्ड इसको रिलीज कर रहे हैं और प्रोमो और इसका जो पोस्टर है मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इंशाल्लाह लॉन्च हम करेंगे। यहाँ पर शकील साहब ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में हम इसको लॉन्च करेंगे। इस तरह शकील साहब मुंह बहा दो, गोई चंगी होगी। और साथ एक और अनाउंसमेंट भी करते चले, क्योंकि बिलाल डार साहब भी इस वक्त महफिल में मौजूद हैं। इनकी जानिब से भी एक ऑफर थी कि नेशनल प्रेस क्लब को भी आपने वक्त देना है। जनाबे वाला मैं 2 लॉन्च पार्टीज होंगी, एक नेशनल प्रेस क्लब में जहां मैं गाऊंगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छा लगेगा जब मैं गाऊंगी, और चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी मैं गाऊंगी इंशाल्लाह। कोई टाइम फ्रेम है इसमें? जनाब मैं मोस्ट प्रोबेबली हम ईद पे इसको शायद रिलीज करें, लेकिन मैं आपको सही इसका टाइम फ्रेम जो है वो दूंगी बकायदा खुद। लेकिन ये आप लोगों से गुजारिश है, जो भी सुन रहे हैं मेरे चाहने वाले और जो मुझसे नहीं भी प्यार करते, बेशक मेरी एल्बम को मत सुनिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिए। थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी मोहब्बतों की बातें करके आप कैसे हो सकता है कि कोई आपको मोहब्बतों के साथ याद ना करे। सही शाजिया मंजूर, वो नाम के सच बताऊंगी, जब हमें मालूम हुआ कि शाजिया जी यहाँ पे वेट कर रही हैं तो पहले तो मैं ये समझ रही थी कि शायद ऐसे ही गल्ला ही पड़ी होंगी, लेकिन उसके बाद जब आना और खाना छोड़ के इनका खड़े होकर मिलना, कोविड के दिनों के बावजूद इनकी फैमिली का इतना प्यार से मिलना, इतना अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है कि बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम कितनी देर से यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। तो इतनी मोहब्बतों वाली शख्सियत से जब हमने आपको मिलवाया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग दुआओं में याद नहीं करेंगे। हमारी प्यारी सी सहेली, प्यारी सी हस्ती और प्यारी सी सिंगर जो कि हमारा सासा है पाकिस्तान का, इनको हम मोहब्बतों के साथ याद रखेंगे। और अब हमने ये तय करना है कि अब हमने अपने आर्टिस्टों को शौकत अली की तरह नहीं जाने देना, हमने मोहब्बतों के साथ इज्जत करना है। जिंदगी सबके साथ उन्होंने जिस तकलीफ के साथ और जिस तरह से नजरअंदाज एक ऐड भी करना चाहूंगी, यानी मैंने जो लास्ट उनका टूर था वो मेरे साथ था 2017 में यूके का, और आप यकीन करेंगे मैंने उनको दबाया भी। वो लेटे होते थे, मैं दबाने लगती थी, मुझे बेटे ना करो, मैं कहती थी सर दुआएं ले लेंगे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मैंने उनकी खिदमत की है, मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे फनकार। बस और हम इस खौफ से हमने अपने फनकारों को कि वो पड़ोसी मुल्क में जाके नेशनल हो जाए या वो इस तरह की हालत में हमसे जुदा हो, हमने ऐसा नहीं चाहना। हमने हमारा ये एहसास है, हमने इनकी कद्र करनी है और इंशाल्लाह वही मोहब्बतें जो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले शाजिया जी के हिस्से में आई, वो इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हिस्से में आएंगी और हम बहुत मोहब्बतों के साथ, बहुत दुआओं के साथ मुंतजिर रहेंगे कि कब आप हमें वक्त देंगे और कब हम आपकी इस पार्टी में पार्टी करेंगे। सारे वक्त आपके हैं और जब आप कहेंगे तब फाड़ी हो जाएगी। So sweet। और आप लोगों की दुआओं के साथ इजाजत चाहेंगे, रुखसत चाहेंगे। अल्लाह।